दो बहनों का जंगल में ससुराल। रुद्रपुर नाम का घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गरीब किसान हरीश अपनी दो बेटियों राधा और मीरा के साथ रहता था। राधा बड़ी थी और बहुत शांत और समझदार थी, जबकि मीरा छोटी और थोड़ी चंचल व जिद्दी। दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए बड़ा प्यार था। मीरा, ये रोटी तू खा ले। नहीं राधा, इससे तुम खा लो, मेरा पेट भर गया। एक मारूंगी, अच्छे से जानती हो, जब तक तू 3 रोटी ना डकार ले तेरा पेट नहीं भरता। चल अब खा इसे। भगवान मेरी दोनों बेटियों को हमेशा खुश रखे। मुझ गरीब के पास तो इतना नहीं कि तुम दोनों का पेट भी ठीक से भर पाऊं, लेकिन भगवान करे तुम दोनों को ससुराल बहुत अच्छा मिले। बाबा, हम यहाँ भी बहुत खुश हैं। माँ के जाने के बाद आपने हमें जैसे संभाला है वही हमारे लिए काफी है। हरीश भले ही गरीब था, लेकिन उसकी छोटी सी झोपड़ी में भी उन तीनों में बड़ा प्यार था। हरीश की पत्नी का कई साल पहले ही देहांत हो गया था। तब से उसने ही अपनी दोनों बेटियों को संभाला था। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। हरीश और उसकी बेटियों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। साधु उसकी बेटियों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दोनों बेटियों के माथे की लकीरें देखकर कहा, तुम्हारी बेटियों के भाग्य में राजयोग लिखा है, लेकिन इनका ससुराल जंगल में होगा। पास के जंगल में एक रहस्यमय जगह है जहाँ 2 राजकुमार रहते हैं। तुम्हारी दोनों बेटियों का ससुराल भले ही जंगल में होगा, लेकिन जिनसे इनका विवाह होगा वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि राजकुमार होंगे। क्या राजकुमार? लेकिन जंगल में, और जंगल में तो सिर्फ जंगली जानवर रहते थे। बाबा फिर भला? साधु ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने गए गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने जंगल में 2 सुंदर नौजवानों को देखा है जो राजकुमारों जैसे दिखते हैं। आज मैं जब जंगल में लकड़ियाँ काटने गया हुआ था तो मैंने वहाँ 2 बहुत ही सुंदर नौजवानों को घोड़े पर सवार होते देखा। वो कोई आम लोग नहीं बल्कि दिखने से कोई राजकुमार जैसे लग रहे थे। लेकिन इस जंगल में भला राजकुमार क्या करेंगे? राजू की बात सुनकर हरीश को साधु की बात याद आई। उसने सोचा, कहीं उस बाबा की बात सच तो नहीं? क्यों ना एक बार जंगल जाकर देखा जाए। हरीश अपनी बेटियों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे एक घने हिस्से में पहुंच गए कि तभी अचानक राधा का पैर एक गड्ढे में फंस गया। आह बाबा! हरीश उसे निकालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी एक भूखा शेर वहां आ गया। आ बाबा, शेर! बाबा संभालो! हरीश ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, उस शेर ने राधा की ओर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो एक सुंदर नौजवान वहाँ आया और उसने शेर को मार गिराया। मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? हाँ बाबा, इनकी वजह से आज हम दोनों की जान बच गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी निर्दोष की जान बचाना तो हमारा फर्ज था। वीर जी भैया, सैनिकों से कहकर इस शेर को मिट्टी में दफना दो। जी भैया, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा आप इस भयानक जंगल में कर क्या रहे हैं? यहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं। जी वो हम यहाँ किसी की तलाश में आए थे। लेकिन किसकी? शायद आपकी। क्या आप ही वो राजकुमार हैं जो इस जंगल में रहते हैं? हाँ, लेकिन ये बात आप कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारी ये जानकारी किसी को नहीं। फिर हरीश उन्हें सारी बात बताता है। हमारा विवाह आपकी पुत्रियों से। फिर आदित्य और वीर उन दोनों बहनों को देखकर मुस्कुराए। वो उन्हें अपने साथ उस रहस्यमय स्थान पर ले गए जहाँ पेड़ों के बीच एक सुंदर महल दिखाई दिया। वो उन्हें अंदर लेकर गए। आप दोनों राजकुमार होकर इस जंगल में, हमारे दुश्मन ने हम पर हमला कर दूसरे राज्य में बना हमारा महल हमसे हथिया लिया। साथ ही हमारी प्रजा को भी बेदखल कर दिया। इसीलिए हम अपनी प्रजा के साथ इस जंगल में आकर अपने इस दूसरे महल में आ गए। इस रहस्यमय महल की जानकारी किसी को नहीं थी, इसीलिए हम यहाँ आ गए। अब जब तक हम उन दुश्मनों को खत्म कर अपना राजमहल मुक्त नहीं करवा लेते, तब तक हम अपनी इस प्रजा के साथ यहीं रहेंगे। आप सचमुच बहुत दयालु हैं, जो आपने अपनी प्रजा के बारे में इतना। ये देखकर राधा आदित्य को देखकर मुस्कुरा पड़ी। आदित्य बड़े थे और शांत स्वभाव के थे जैसे राधा। वीर छोटे थे और चंचल थे जैसी मीरा। देखते ही देखते राधा और आदित्य एक दूसरे को पसंद करने लगे और मीरा और वीर को भी एक दूसरे से लगाव हो गया। कुछ ही दिनों में सबकी सहमति से राधा का विवाह आदित्य से और मीरा का विवाह वीर से हो गया। अब दोनों बहनों का ससुराल जंगल में था। शुरुआत में मीरा को थोड़ी परेशानी हुई। उसे जंगल का जीवन अजीब लगा। यहाँ इस जंगल में सब कितना अजीब नहीं है राधा? मतलब सारा दिन इस महल के अंदर पड़े रहो, कहीं बाहर घूमने तक नहीं जा सकते। इससे अच्छा तो हमारे गांव का जीवन था। कम से कम गांव में खुली हवा में सांस तो ले पाते थे। गांव में मेले लगते थे तो वहाँ जा तो पाते थे। मीरा, तू यहाँ की कमियां क्यों देखती है? यहाँ की अच्छाइयाँ देख, कितनी अच्छी है। चल आज मैं तुझे उस नदी की ओर लेकर चलती हूँ। आज हम दोनों उस नदी में जाकर नहाएंगे। दोनों बहनें उस नदी की ओर चली गयी और वहाँ जाकर नहाने लगी। जिसके बाद सच में राधा, तुम ना मुश्किल घड़ी में भी कैसे सब मैनेज कर लेती हो। हमें जीवन में
हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे वाह, उस ओर देखो कितने अच्छे फल लगे, चलो उन्हें तोड़ते हैं। साथ ही उस नदी किनारे लगे साग को भी आज हम ले चलते हैं, आज रात उसे ही खाने में बनाएंगे। दोनों बहनें फल और साग लेकर वापस आ जाती हैं। राधा के साथ साथ धीरे धीरे मीरा भी जंगल के जीवन में ढल गई। दोनों बहनें रोज सुबह उठकर जंगल में घूमती थी, लेकिन एक दिन जंगल में एक भयानक तूफान आया। अरे ये क्या है राधा, लगता है जंगल में भयानक तूफान आया है। इस वक्त तो दोनों राजकुमार भी यहाँ नहीं है, वो युद्ध के लिए गए हुए हैं अपने सैनिकों के साथ। अब ऐसे में हमें ही कुछ करना होगा और महल में रह रहे इन सबकी प्रजा की सुरक्षा करनी होगी। तुम ठीक कहती हो राधा, इनकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है। अब हमें महारानी होने का फर्ज निभाना होगा। मीरा और राधा ने बड़ी ही सावधानी से एक एक कर उस महल में रह रही प्रजा की कई महिलाओं और उनके बच्चों को सुरक्षित अपने गांव तक पहुंचाया। महारानी, आज आप ना होती तो हमारा और हमारे बच्चों का न जाने क्या होता। आज आपके कारण हम सबकी जान बच गई। आप सबके सुहाग भी तो हमारे सुहाग की रक्षा के लिए गए हैं, तो हमारा भी तो आपके लिए कोई फर्ज है या नहीं? ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राधा और मीरा ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सबको संभाला। जब राजकुमार आदित्य और वीर वापस लौटे तो अपनी पत्नियों की बहादुरी देखकर बहुत प्रभावित हुए। हमें गर्व है कि हमने आप दोनों को महारानियों के रूप में चुना। सत्य कहा भैया, लेकिन अब तुम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने युद्ध जीत लिया है और अब हम अपने राजमहल लौट चलेंगे। और बाबा, अब आप भी हमारे साथ चलकर महल में रहेंगे। ये सुनकर मीरा, राधा और हरीश बहुत खुश हुए। इस घटना के बाद पूरे गांव में राधा और मीरा की बहादुरी के चर्चे होने लगे। गांव वाले भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। दोनों बहनें जंगल के राजकुमारों की पत्नियां बनकर बहुत खुश थीं।